निगार, स्टैंड टॉल, वॉक स्ट्रेट, कंधे नहीं झुकेंगे, ना गर्दन ना कमर। यस सिस्टर। लेकिन बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे लंबी हूँ। तो कहने दो उन्हें। क्या उनकी बातों की वजह से अपना कद कमर झुकाकर छोटा कर लोगी? निगाह, let people say whatever they want to. इतनी चोटें लगवा ली हैं, कितनी बार मना किया है मत खेला करो लड़कों वाले खेल। किसने कहा था तुम्हें दरख्त पे चढ़ने का? अम्मी, मुकाबला था। अब मुकाबले करोगी लड़कों से, दरख्त पे चढ़ने का, कल लड़ने का, फिर कुछ हड्डी तोड़ा के आ जाना। आप मना किया कीजिए इसे, बहुत छूट दे रखी है। मुकाबले में जीता कौन? मैं। आप समझते क्यों नहीं है? ये लड़की है, लड़कियों की तरह पाले। भाई तुम पाल रही हो ना बेटियों की तरह, घर के काम करवाती हो, छोटे बहन भाइयों को पढ़वाती हो। मुझे पालने दो बेटों की तरह। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, इन नेमतों की कदर करनी चाहिए। इस तरह के जुमले बनाकर दिखाओ मुझे, ठीक है? तुम्हारे अब्बू की नई पोस्टिंग आ गई है। जबरदस्त। कहाँ का तो अभी पता नहीं, वो आएंगे घर तो पता चलेगा कहाँ। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, फिर सारे घर की चीजें समेटो और नए घर लेके जानी। अम्मी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगी और देखना मिनटों में सब कुछ हो जाएगा। वो तो मुझे पता है निगार, तुम तो जिन हो, मिनटों में सारे काम कर देती हो। अम्मी, जिन नहीं परी। परी नहीं, जिन। क्या कहा तुमने? जल्दी से ये काम करके दिखाओ। माशाल्लाह, निगार जैसी बेटियां हर घर में होनी चाहिए। पढ़ाई में नंबर 1, और तुमने भी तो उसको घर के सारे काम सिखा दिए। मैंने तो जो सिखाया वो सिखाया, लेकिन निगार को खुद बहुत शौक है। ये जो सब कुछ लगा रही है अभी, ये सब उसी ने खुद अपने हाथों से बनाया। बच्चियों को घर के सारे काम आने भी चाहिए। बाकी तो सब कुछ कर लेती है, इस कुकिंग से जान जाती है उसकी। आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं ले लूँ। देखिए ढेर सारे पैसे हो गए। अल्लाह का शुक्र है, इस बार भी सब चीजें 2 घंटे में बिक गई, क्योंकि तुमने सब कुछ बनाया भी तो इतना अच्छा था। जी अम्मी। अम्मी वैसे आप मुझे देती कहाँ हैं ये पैसे? बेटा, ये सारे पैसे सोल्जर्स के फंड और शोधा की वेलफेयर के लिए जाते हैं। अब हमें भी तो उसी जज्बे से काम करना है, और वैसे भी डैडी देते तो है तुम्हें पैसे। जी अम्मी, हमारी बारी कब आएगी? बस आती है हमारी बारी, चीफ गेस्ट आ रही है हमारी। कौन चीफ गेस्ट? GOC 17 डिवीजन की मिसेस हैं, मिसेस जनरल राहत। जब वो आए तो उनसे अच्छी तरह बात करो, ठीक है? जी अम्मी। अम्मी देखिएगा, एक दिन मैं भी इसी तरह चीफ गेस्ट बनकर विजिट करूंगी, सब इसी तरह फिरेंगे मेरे साथ। हाँ हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें भी जनरल की बीवी बनाए। अम्मी, मैं खुद जनरल बनूंगी, आप देख लीजिएगा। माशाअल्लाह। अरे भाई, एक बार फिर मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है।
कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं ना इसने एफएससी में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, तालीम तो इसकी खत्म हुई। एक दो लोगों ने रिश्ते की बात तो छेड़ी है मुझसे। मगर निगाह तो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर? बचपन से आपको यही बात कह रही है वो। अरे भाई, बच्चे तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। खैर, मगर निगार बेमकसद बात नहीं करती। उसको आगे पढ़ने का शौक है, डॉक्टर बनने का शौक है, और वो भी आर्मी की डॉक्टर। भाई, मेडिकल की तालीम दिलवाने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन आर्मी मेडिकल में नहीं। भाई, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाएगी तो फौज में कमीशन लेना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी। पता नहीं अल्लाह जाने उसका नसीब कहाँ जुड़ता है। शौहर नौकरी पसंद करे ना करे, फिर पता नहीं पोस्टिंग कहाँ होती है। बड़ी भाई मसले वाली सूरत हाल होती है ये। लेकिन निगार को फौज में जाने का शौक है, और आपने भी तो उसे सारी उम्र बेटों की तरह पाला है। अब बेटी बनाएंगे तो उसके दिल में हमेशा ये गम रहेगा कि बाप ने छोटी मोटी ख्वाहिशात तो सारी पूरी कर दी, लेकिन दिल की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसे पूरा नहीं होने दिया। निगार, जाओ। बैठो। तो कैप्टन की यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी में जाना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म तो जनरल का भी होता है। तो जनरल का यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म चाहे सिपाही का, कैप्टन का या जनरल का, मेरे लिए तो फौज का यूनिफॉर्म है। फौज में जाना चाहती हूँ। छोड़ कर मत आना, अपने बाप का सर झुकने नहीं देना। समझी? अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन, लॉकडाउन। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? निगार कादिर। लॉकडाउन। ये जो घर से सामान उठा कर लाई हो, सारे कपड़े उठा लाई हो। किताबें हैं ज्यादातर। ओ अच्छा, अब तुम मैं बताओगी कि तुम कितनी लायक हो और हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं। फारिग तो नहीं बैठे रहे, पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन। देखो कितने लोग आए हैं मिलने आपसे। लुक अप, लुक अप। ये देखो कौन आया है मिलने। लुक अप, देखो, लुक अप। देखो जरा ऊपर देखो तो सही, कौन कौन है देखो। लॉकडाउन। अच्छा ये तो बताओ, कितना ऊंचा जाना चाहती हो जिंदगी में? बहुत ज्यादा। टॉप करना चाहती हो? जी। सबसे ऊपर पहली पोजीशन पर, है ना?
जी। अब हम तुम्हें बताएंगे कि कितना ऊंचा जाया जा सकता है। चलो लेट्स गो। लॉकडाउन। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है सबसे ऊपर पहुंचकर? जी जी की बच्ची, क्या पूछा है तुमसे? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। जी बहुत अच्छा। जी। लॉकडाउन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा सब छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुम यहाँ से गिरती हो या तुम्हें चोट लगती है तो तुम्हारे अंदाजे में तुम्हारे जिस्म की कौन कौन सी हड्डी टूट जाएगी? एक एक करके बताना। फीमर, फिब्युला, टिबिया, रेडियस और आगे। लॉकडाउन। ये जो ज्यादा अकड़ दिखाती है, देख रही हो उनके साथ क्या होता है? डॉक्टर बनने आई थी और हमने इन्हें बंदर बना दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, समझ आई? इन्हें नहीं रहना यहाँ। कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी आज उन्होंने कर दी। हाँ तो क्या हुआ? डॉक्टर बनने आई हूँ और वो भी आर्मी की। इतनी छोटी छोटी चीजों से डर कर भाग जाओगी? 3 घंटे तक मुझे पानी में खड़ा रखा है इन लोगों ने। उफ। एक ही लाइन 5000 दफे लिख के हाथ थक गया मेरे। हाँ तो यार, मैं भी तो सीढ़ी पे खड़ी रही हूँ ना। मेरे भी बाजू दुख रहे हैं, पाँव दुख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता है। अब्बू ने बताया था, तुम लोगों को किसी ने कुछ नहीं बताया। बहादुर बनो, मुश्किल से भागने में मसला हल नहीं होता, डट कर रहना होता है। क्या हुआ? अच्छा, डट के रहना चाहिए, भागने में कोई दिलेरी नहीं होती है ना निगार? अस्सलाम वालेकुम मैम। लाउडर। अस्सलाम वालेकुम मैम। लाउडर। अस्सलाम वालेकुम मैम। First year. How dare you look up? Look down. Wish. अस्सलाम वालेकुम मैम। खाना नहीं खाया तुम लोगों ने? Come on, louder. अस्सलाम वालेकुम मैम। Louder. अस्सलाम वालेकुम मैम। You call this a wish? Pathetic. Come on, louder. अस्सलाम वालेकुम मैम। Louder. अस्सलाम वालेकुम मैम। Fall out. मुझे ये तो बताओ, कहाँ खड़ी हो तुम इस वक्त? आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज। उर्दू कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी मैम। आर्मी मेडिकल कॉलेज को उर्दू में क्या कहते हैं जरा बताओ? सवाल पूछा है तुमसे। फौजी मेडिकल। फौजी तिब्बी दर्सगाह। क्या बोला उसने? फौजी तिब्बी दर्सगाह। क्या बोला? फौजी तिब्बी दर्सगाह। आवाज नहीं आई मुझे। फौजी तिब्बी दर्सगाह। 30 बार बोलो इसे। फौजी तिब्बी दर्सगाह। 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 अच्छा बस, चलो बड़ा तुमने कारनामा अंजाम दिया, जरा इसी खुशी में छिपकली बन के तो दिखाओ। छिपकली कैसे बनते हैं? मरी में छिपकलियां हो तुम लोग। छिपकलियां हिलती नहीं है। दीवार चढ़ो,
प्लीज। निगार, प्लीज मुझे 4:30 बजे उठा देना। थैंक्स। वेलकम टू AMC। अगर आपको रात की नींद प्यारी है और अपनी ज़िंदगी और सेहत से बढ़कर कोई शय अहम नहीं, तो फिर डॉक्टरी आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता। और अगर आपको अपनी सोशल मसरूफियात एमरजेंसी में आए हुए एक मरीज़ से बढ़कर हैं, तब भी आपको कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और अगर आप इस जज्बे से डॉक्टर नहीं बन सकते कि अगर ज़िंदगी के दिन रात भी घर और अपने बिस्तर के कंफर्ट की बजाय हॉस्पिटल के वार्ड्स के राउंड्स लगाते हुए मुसलसल खड़े रहकर मरीजों को देखना पड़े और आप तैयार हों, तभी आपको मेडिकल के प्रोफेशन से मुंसलिक होना चाहिए। हम इस पेशे से मुंसलिक होकर किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे और ना ही कोई कुर्बानी दे रहे हैं। जिंदगी में बहुत सी चॉइसेस होती हैं और ये हमारी अपनी चॉइस है, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। याद रखें, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी कभी भी माथे पर बल डालकर या चीख चीख कर नहीं हो सकती। एक तकाजा इस प्रोफेशन का है और दूसरा इस यूनिफॉर्म का है, जो आपसे डिसिप्लिन मांगता है, जो आपसे उस वक्त भी कुर्बानी मांगता है जब आप अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रेजेडीज का सामना कर रहे हैं। थैंक यू। देखा मेरे प्रोफेसर्स मुझसे कितने खुश हैं। आपने ही कहा था ना, मेहनत से पढ़ना। भाई पढ़ाई में तो कभी भी तुमसे कोई शिकायत नहीं मिली। किसी भी चीज में आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं मिली। ये भी ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताओ जी। कोई लड़का पसंद? अरे भाई, तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारी शादी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले तुमसे तो पूछ लूं, भाई तुम्हें कोई पसंद ना हो। मैं AMC लड़की ढूंढने नहीं गई थी, डॉक्टर बनने गई थी। आप जिससे चाहे मेरी शादी करा दें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये सवाल दोबारा मत पूछिएगा। अच्छा भाई, सॉरी, लेकिन फिर भी बताओगी तो सही ना कि किस तरह के लड़के से शादी करवाऊं तुम्हारी। मुझे शक्ल और सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, पैसे में भी नहीं। पढ़ा लिखा हो, ज़हीन हो, गप लग सके, 2 घंटे उसकी बातें सुन भी सको और कर भी सको। गप लगाने के लिए 2 घंटे कुछ कम नहीं है बेटा। और सुनाए, वो देखिए पत्ते पत्ते लंबे हो गए, इसको थोड़ी सी कटाई की जरूरत है। इसको उनको भी ना, ये वाले और ये वाले, ये बहुत लंबे हो गए थे, बताया था। और सुनाए, तय एक्सरसाइज वर्जिश चालू है अब? इतनी देर से कह रहे हो और सुनाए, मतलब क्या सुनाए? मैं नहीं यार, तू मुझे बता, एक ही तो बता दे, मैं क्या सुनाऊं, मैं सुना दूं। हाँ, हम इतनी देर से चल रहे हैं, तुम टला रहे हो और पूछी जा रहे हो और सुनाए। अभी बैठेंगे ना वहाँ पर? मतलब कब? अभी कब बैठेंगे यार? मैं तो आपको कह रहा था थोड़ा सा घूम ले। नहीं घूम ले, मैं दिखाना था, घर दिखाना था आपको। बातें शातें हो जाती है, थोड़ी चहलकदमी हो जाती है यहाँ पे। आप और सुन, आ जाओ, चलते हो। आपने नहीं सुना ना सर?
नाम है जौहर, इंजीनियर है फौज में। वो भी हमारी तरह पठान फैमिली है, खानदानी लोग हैं और हमारे ही इलाके सवाबी के हैं। शाहिद जानता है उसे, बता रहा था कि अच्छी बातचीत कर लेता है। मैंने इसे बोला था कि इसे चलाओ घुमाओ फिराओ ताकि तुम देख लो इसे। बकरा है क्या? अरे भाई बाकी लड़कों की निस्बत अच्छा है, फौज में है, अच्छा चलेगा तुम्हारे साथ। नौकरी करने देगा? हाउस जॉब के बाद करूंगी शादी। दिखाओ। बदतमीजी नहीं करनी, अगर ऐसे बदतमीजी की तो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने निगार की अम्मी से स्पेशल ली है। दिखाओ। ऐसे करोगे तो फट जाएगी, फिर किसी को नहीं मिलेगी। निगार, इन चुड़ैलों को मेरे से हटाओ। नहीं देखनी, क्यूरियस नहीं हो? मुझे फिक्र नहीं है, मेरे माँ बाप की चॉइस है, अच्छी होगी। ओहो, लड़का तो बड़ा खूबसूरत है। ये तो हीरो मटेरियल है। तो अब निगार कादिर का नाम होगा निगार जौहर। देख लो, आंटी को कल वापस करनी है। मैंने कहा था ना, मेरी माँ बाप की चॉइस है, अच्छी तो होगी। अस्सलाम वालेकुम नवाब बाबा। वालेकुम सलाम। मेरा फोन है? जी हाँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जौहर बोल रहा हूँ। और मैं निगार। आपका नंबर आंटी से लिया था, उन्होंने कहा था जब चाहे कॉल कर लिया करो। जी उन्होंने मुझे बताया था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो भी ठीक जा रही है। आपकी जॉब कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक। वैसे मैं FW के टेंट से कॉल कर, पहले 2 घंटे तो अपने डॉक्टर दोस्त की मिन्नतें की कि अपने ऑपरेटर से कॉल लगवा दे, और फिर इस ऑपरेटर की मिन्नतें करूं जिसने कॉल लगाई, और आपके इंतजार में 3 दफा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आप तो फौजी हैं, फौजियों के सामने छोटी मोटी मुश्किलात तो कुछ नहीं। बड़े बड़े काम तो मैं कर लेता हूँ भाई, लेकिन आपके ऑपरेटर के नखरे उठाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर अब कॉल डिस्कनेक्ट होगी ना तो मेरा डॉक्टर दोस्त भी कुछ कर सकेगा, इसलिए मैं पहले से खुदा। हेलो 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 हेलो। ये क्या बात हुई? यूं तो शादी लटकती रहेगी क्योंकि तुम्हारे कमांडेंट छुट्टी नहीं दे रहे। नहीं दे। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दो। अम्मी डॉक्टर है वो, उसको बेईमानी करना सिखा रही है। सारी जिंदगी फौज का रिस्क खाने के बाद अब फौज से बेईमानी का सबक पढ़ा रही हो तुम बेटी को, क्या बात है भाई। मैं माँ बनकर सोच रही थी, आप सब तो फौरन महाज खड़ा कर लेते हैं, ये नहीं सोच रहे कि यूं शादी लटकती रहेगी। अच्छा भाई मैं बात करता हूँ सीओ से, क्या हो गया? नहीं अब्बू, आप नहीं बात करेंगे, मैं खुद बात कर लूंगी, वरना कहेंगे सिफारिश लेकर आ गई। डॉक्टर तो बन गई है लेकिन अपने मसले हल करने नहीं आए। करती हूँ मैं खुद बात। लेकिन अम्मी ये बता दो, 10 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलने वाली। सही है भाई सही है। तो क्या डॉक्टर्स की शॉर्टेज है मेरे पास अभी। जी सर मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है।
डॉक्टर्स की मजबूरी नहीं होती। कैन यू प्लान योर मैरिज अहेड? कई महीनों से आगे हो रही है और मेरे माँ बाप का भी दबाव है। ओके, 2 हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन करता हूँ आपको मैं, और ऑन द 15th डे यू हैव टू बी इन यूनिट। सर, आई विल बी बैक ऑन द 14th डे। गुड लक फॉर योर मैरिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही है भाई, छोड़कर जा रही हो ना तुम मुझे। लेकिन मैं खुश हूं, बहुत खुश। कुछ बातें करना चाह रहा था तुमसे। बेटा, हमेशा अपने शौहर की इज्जत करना, उसे अपना बड़ा मानना। इसलिए नहीं कि वो शौहर है, मर्द है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। उसे मान दोगी तो वो खुद ब खुद तुम्हें मान देगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी कर रहा हूं, किसी की गुलामी में नहीं दे रहा। अल्लाह न करे जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसी परेशानी आए जिसका हल ना हो, तो वापस चली आना। तुम्हारे बाप के घर का दरवाजा हमेशा तुम्हें खुला मिलेगा बेटा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा वक्त आने ही नहीं दोगी, क्योंकि तुमने कभी भी अपने बाप का सर झुकने ही नहीं दिया। क्या कर रही हो यार? नीचे आ जाओ, नहीं हो रही बारिश। मुझे तो लग रहा है फुल चांसेस हैं। नहीं होगी ना, आ जाओ, लेट हो रहे हैं। आती हूँ। निगार, जोहर से कहीं गाड़ी ले ले।
जी कैसे ले सर? आपके पास जो पुरानी गाड़ी थी, आप कह रहे थे उसको बेच के आप नई गाड़ी ले लेंगे। वो तो हमने बेच दी सर, और पैसे भी खर्च हुए। कहाँ खर्च हो गए? सर होटलिंग। अजीब सी बात है, पहला जोड़ा देखा है जो गाड़ी के पैसों से होटलिंग करे। खैर, आप लोग कोशिश करें कि बचत करें और जल्द से जल्द नई गाड़ी ले लें। मैं दुनिया का हर काम बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ, सिवाय इस एक काम के जो मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या, खाना पकाना? और क्या, मतलब मैं ह्यूमन एनाटॉमी पूरी तरह याद कर सकती हूँ, लेकिन मसाले मिक्सअप कर देती हूँ और रेसिपीज का तो भुट्टा बना देती हूँ। लेकिन मुझे तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। देखो, तुम जैसा भी खाना बनाया करोगे ना, मैं खा लिया करूंगा। अगर तुम वादा करते हो कि मैं जैसा भी खाना बनाऊंगी तुम खा लोगे, तो मैं रोज खाना बनाऊंगी। रुको शायद। नहीं, आप खाएं, आप शुरू करें। मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। तुम खाओ ना, तुम्हारी बहन ने इतने शौक से बनाया तुम्हारे लिए। अच्छा, लेकिन बाजी ने तो कभी शौक से खाना बनाया ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब बनाना शुरू कर दिया ना। ये क्या चीज है? ये भिंडियों कोरमा बहुत ही जबरदस्त है, ट्राई करो ना। ये लो लो लो। आप भी खाएं। पहली दफा बनाया ना कोरमा भिंडियों का, अगली दफा बड़े मजे का होगा। तो एक पेशेंट को पेसमेकर डालना है, थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, खाना खा लेना, अगर बोलो तो मैं भिजवा दूं। नहीं नहीं, फौरी तौर पर तो बिल्कुल टाइम नहीं है। आप ऐसा करें, आप खा लें। नहीं, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। खा लूंगा खा लूंगा। निगार, अपना ख्याल रखना और कोशिश करना थोड़ा रेस्ट कर लो प्लीज। ओके ओके, खुदा हाफिज़। नई नई शादी हुई है, अब तुम्हारा मियाँ मुंह बना के बैठ जाएगा। मेरे मियाँ ने भी बहुत तंग किया था। शादी औरत के सारे प्रोफेशनल एम्बिशंस पे मिट्टी डाल देती है। हम बस शौहरों के माथे के बल और उनकी तेवियां गिनते रहते हैं, और बच्चों के डायपर और उनकी दूध की बोतलें। तलवार की धार पे चलने जैसा है ये शादी और करियर को साथ लेकर चलना। देख लो, हर एक के बस की बात नहीं है ये जो तुम करने जा रहे हो। सॉरी मैम, मेरे पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। बाहर का दरवाजा खुला है और अंदर का भी।
रात के 3 बज रहे, कुछ होश है तुम्हें या नहीं? साहब ने कहा था कि बाजी को रात के वक्त गेट बंद नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए बाजी खुला था और मैं खाना लगा रहा हूँ। साहब ने अभी तक खाना नहीं खाया। इतने दिनों बाद याद आई है मुझे। मुझे तुम हमेशा याद आती हो। कोई भूलने वाली बात है? बाजी, आपने अपना घर कितना अच्छा सजाया हुआ है। हाँ, तो मुझे पता था तुमने आना है, इसीलिए तो मैंने सजाया है। ऐसा थोड़ी है, हमें पता है। जौहर भाई तो बेहद खुश होंगे कि इतनी सुघड़ और सलीकामंद बीवी मिली है। कोई सुघड़ और सलीकामंद बीवी नहीं मिली। हाँ, लेकिन जौहर बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें ऐसे देखते हुए। हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटा। मैं तो हमेशा ऐसी खुश रहूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को खाना खिलवाती हूँ और इसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे। बाजी, मैंने तो लिस्ट भी बनाई है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी लिस्ट का। चलो फयाज, आमना फयाज। मैं ख्याल रखती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखिए, और जब कराची पहुंचे तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। इसका इसी तरह ख्याल रखना बेटा। जी आंटी। मैंने जल्द ही दोबारा रहने आना है, कम से कम 1 महीना। 1 महीना नहीं, 2 महीना, दोनों आएंगी मेरे पास। मेहनत से पढ़ना, दिल लगा के। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। निगार, क्या हुआ? अजीब सा महसूस हो रहा है। उदास होने की जरूरत नहीं यार, अभी चंद महीनों में छुट्टियां मिलेंगी, चले जाएंगे। ठीक है, चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैम हाइड्रोलॉजी इन्फ्यूजन कंटिन्यू एंड बीपी कंट्रोल है मैम। वेरी गुड, कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैम ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम जौहर, तो आप बड़ी जल्दी आ गए। बहुत अजीब दिन गुजरा है मेरा, पता नहीं क्यों। जौहर, क्या हुआ? हाथ तो ठंडे हैं, तबीयत तो ठीक है? निगार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है? अंकल, आंटी और तुम्हारी बहन, इन तीनों को कराची एयरपोर्ट से घर लेके जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट? सब ठीक है ना? सब ठीक है जौहर? सब ठीक है। सब? अब्बू, अम्ना, अम्मी, भला तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता। तुमने उनको संभालना, ओके? प्लीज हौसला रखो, प्लीज। निगार, तुम्हें उनकी माँ बहन, भाई, सब कुछ, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? ओके? सोई नहीं आप? एक केस स्टडी कर रहे थे, देर हो गई। तुम क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आ रही थी, मैं भी कुछ पढ़ ही रहा था। नींद नहीं आ रही थी या कुछ और बात है? मम्मी का सोचता हूँ तो आमना याद आती है। आमना का तो खजाला, अब्बू। सब चलेगा, सब शायद मैं अकेला हो गया। कौन बचा है? मैं हूँ यहाँ। जौहर, जौहर है यहाँ। जीना कोई दबा रहा है। बस 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 बस, ऐसे नहीं करते, सुना तुमने? ऐसे नहीं करते। आप तो नहीं जाएंगे। कभी नहीं, वादा कर, कभी नहीं, वादा कर, कभी नहीं। सुना तुमने? कभी नहीं। मैं यहाँ हूँ, जौहर यहाँ है। बस बस, सब वहाँ थैंक यू। निगार, मैं फौज से रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ। खैरियत? मैं बिजनेस का सोच रहा हूँ। अब्बा जान भी यही चाहते हैं।
तुम क्या कहती हो? जौहर, ये फैसला तो आपका है, जो आप तय करें। लेकिन मुझे तो जॉब छोड़ने को नहीं कहेंगे ना। तुम्हें क्यों कहूंगा जॉब छोड़ने का? तुम अपने करियर में इसी तरह एक्सेल करती रहना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और आपका ये सपोर्ट मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखेगा। मैं जानती हूँ आप ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन आज कहने का दिल चाह रहा है। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं कभी पे बैक नहीं कर सकूंगी। अम्मी अब्बू के हादसे के बाद जिस तरह आपने मेरे साथ मिलकर मेरे भाइयों को पाला, कोई आम मर्द नहीं करता। जौहर, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझसे भी ज्यादा। आप फौज छोड़ भी देना, मेरे दिल में आपका दर्जा हमेशा जनरल वाला है। अच्छा, इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं मेरी, वरना बीवी कम और महबूबा ज्यादा लगी रहेगी। प्रमोशन बोर्ड के नतीजे का इंतजार है? हाँ, लेकिन साथ टेंशन भी है। किस चीज की टेंशन? लेफ्टिनेंट कर्नल तो बनी ही बनी तुम, पूरे हॉस्पिटल को यकीन है इस पर। मेरा शोहर रिटायर्ड मेजर है, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बनने जा रही हूँ। जौहर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा इस खबर पर। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जौहर भाई तो बहुत ही मुख्तलिफ इंसान है। तुम खुद मुझे बताती हो कि औलाद ना होने पर कभी उन्होंने अपनी फैमिली को तुमसे कोई सवाल नहीं करने दिया। वो हमेशा हर किसी को यही कहते रहे कि औलाद के हवाले से जिससे बात करनी है वो तुम्हारे बजाय उनसे बात करें। ऐसे मर्द कहाँ होते हैं हमारे मुआशरे में? तो फिर क्यों घबरा रही हो? ठीक कहती हो। जौहर ने जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहानों को मेरे लिए बड़ा आसान किया, लेकिन ये जो माशरा है ना, बीवी के रैंक बढ़ने पर शौहर को ताने देना शुरू कर देता है। ये इम्तिहान मुझसे ज्यादा जौहर के लिए मुश्किल होगा। जौहर भाई इस बार भी शानदार नंबरों से पास होंगे। आमीन। जौहर, मेरी प्रमोशन हो गई है। जौहर, वाह, बहुत बहुत मुबारक लेफ्टिनेंट कर्नल निगार जौहर। आपको भी मुबारक हो। तुझको पाया इब्तिदा से, खाक सा
नाजरीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ लेके जा रहे हैं कि लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के करीब बम धमाके की इतलात आ रही है। हम अपने नुमाइंदे से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये ट्रक बम धमाका हुआ है। 23 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात आ रही है। 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के करीब बम धमाके की इतलात आ रही है। 23 अफराद के हलाक और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हैं। इट्स नॉट लुकिंग गुड। मैडम 10 एम्बुलेंस ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। 10 हो या 100, हमें एक एक जान को बचाना है। आज जितनी मैंने डेड बॉडीज देखी है ना, अपने पूरे करियर में नहीं देखी। किसी की टांगे टूटी हुई, किसी के बाजू टूटे हुए, किसी का आधा चेहरा गायब, जिस्म के 2 हिस्से। क्या कसूर था उन वर्दी वालों का कि वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे थे और किसी ने आके खुदकुश हमला करके उनको मार डाला। मेरा दिल चाहता है मैं कभी किसी दहशतगर्द के साथ बैठूं और उससे पूछूं, उसने कभी मकतूल की माँ, बेटी, बहन, बच्चों का चेहरा देखा है? निगार, तुम बहुत बहादुर हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन आज पहली दफा पता चला है
कि ये जिनसे हमारा यूनिफॉर्म का रिश्ता है ना, उनको पहुंचने वाली तकलीफ खून के रिश्तों को पहुंचने वाली तकलीफ जैसी महसूस होती है। आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अब्बू, अम्मी, गजाला, आमना को दूसरी बार दफनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए निगार, बैठिए प्लीज। निगार, चीफ ने आपकी बहुत तारीफ की है। पिछले चंद दिनों में हादसे में जख्मियों की ट्रीटमेंट को जिस तरह से आपने एज एडम ऑफिसर फैसिलिटेट किया, दैट वाज एक्सेप्शनल। अगर आप और आपकी टीम टाइमली एंड क्विकली रिस्पॉन्ड ना करते तो जख्मियों में डेथ रेट बहुत बढ़ जाता। चीफ ने आपको अपनी अप्रिशिएशन पर्सनली पहुंचाई है। एज COCMH I wanted to convey my personal appreciation also. बहुत अच्छा आपने काम किया और मैं ये चाहता हूँ कि आप आइंदा भी अपनी ड्यूटी इसी तरह से सरअंजाम देती रहें। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं पहले भी हर चैलेंज के लिए तैयार थी और आइंदा भी हर चैलेंज के लिए तैयार हूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू अगेन। निगार, एक दिन हम यहाँ आएंगे। आहिस्ता बोलो, सीनियर ऑफिसर्स आसपास चल रहे हैं, किसी ने सुन लिया तो? सुन लिया तो सुन लिया, क्या होता है? क्यों? जनरल नहीं बनना तुमने? जनरल बनना इतना आसान है क्या? डेप्यूटी कमांडेंट बनना भी आसान नहीं था, लेकिन बनी ना तुम। जनरल भी बनोगी, सर्जन जनरल, और हम यहाँ आएंगे। CMH जहलम की कमांड ब्रिगेडियर निगार को दी जा रही है। लेकिन सर, कमांड तो आज तक किसी औरत को नहीं दी गई। सर, बहुत सारे मसले आ सकते हैं सर। ब्रिगेडियर निगार इससे पहले डिप्टी कमांडेंट के तौर पर बेहतरीन काम कर चुकी हैं और जब उन्हें डिप्टी कमांडेंट बनाया था तो उस वक्त भी यही ख्याल था कि एक औरत को डिप्टी कमांडेंट बनाना मुनासिब नहीं। आर्मी की हर यूनिट और हर रैंक में उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है। उनको हर उस जगह पर पोस्ट करके आजमाया जहां उनसे पहले किसी लेडी को पोस्ट नहीं किया गया। शी नेवर फेल्ड। तो फिर CMH की कमांड क्यों ना दी जाए उन्हें? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शी इज़ एन एक्सेप्शनल ऑफिसर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सर, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के हिसाब से भी देखनी चाहिए। सोसाइटी को बदलना चाहिए और सोसाइटी तब ही बदलेगी जब हम बदलेंगे। लेकिन सर, चीफ इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये चीफ ही का फैसला है और उनका इसरार है कि आर्मी में मेरिट की जो सुनहरी रवायत है सिर्फ उस बेसिस पर फैसले किए जाएं। और अगर वो मेरिट पर आ रही हैं तो फिर उनका औरत या मर्द होना फौज के लिए बेमानी है। वी नीड द बेस्ट कमांडर एंड शी इज़ द बेस्ट।
मैं शूटिंग की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मैडम किस तरह की शूटिंग? अगर मेरे हॉस्पिटल में टेररिस्ट अटैक होता है तो मैं 8-10 बंदे मार कर तो मरूं। मैडम यानी पिस्टल डिफेंस शूटिंग? अगर आप इसे डिफेंस कहते हैं तो डिफेंस सही। ओके मैम। शुक्रिया। मैडम आपका निशाना और ग्रिप तो बहुत अच्छी है, आपको तो 100 राइफल्स के लिए जाना चाहिए। शुक्रिया। आप डॉक्टर के साथ लगा दिए। इन्हें डिस्प्रिन की गोलियों का पता है, ये राइफल की गोलियां हैं। मैम हमारे पास 2 प्लेटें और 4 गोलियां हैं। दोनों प्लेटें गिराने पर हम अगले राउंड में दाखिल होंगे। टारगेट डाउन। Baba, competition is tough, but you have to win. इंशाल्लाह बेटा। आया। मैम हमारे पास 1 प्लेट बाकी है और 3 गोलियां। मेरे पास तो एक ही गोली है। आया। सेकंड टारगेट डाउन। मैडम के सामने थोड़ा रोना धोना करेंगे, औरत हैं, बीवी बच्चों का वास्ता देंगे, नरम पड़ जाएंगी। मैंने भी यही सुना है मैडम के बारे में, बहुत नरम दिल है। सिर्फ मरीजों के लिए। मार्चिन। मैडम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैडम हमें स्टोर कीपर ने फंसाया, वरना हमने चोरी नहीं की। पहले ये तय कर लो कि जुर्म मानना है या रहम की अपील करनी है। चोरी तो हुई है, चीजें तो गई हैं, सबूत भी है, तो ये मामला तो क्लियर है। अब रह गई बात तुम्हारी कि छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तरबियत दी है कि एक हॉस्पिटल को डोनेशन में दी जाने वाली दवाइयां बाहर जाके बेचो और फिर उनके हवाले देकर रहम की भीख मांगो। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब हॉस्पिटल की चीजें बाहर बेच रहे थे? मैडम आखिरी चांस दे दें। समरी कोर्ट मार्शल ऑर्डर कर रही है। मैडम हमारी बीवी बच्चों को कुछ एहसास करें, आप तो खुद एक औरत है। शुक्र करो मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। यूनिफॉर्म पहनकर बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। आउट। यस। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अरे तुम कब आए? बैठ सकता हूँ? बैठो। तुम्हें तो 17 को आना था। मेरा काम 3 दिन पहले खत्म हो गया, इसलिए मैंने 3 दिन पहले की फ्लाइट करा ली। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन घर जाके पता चला कि बेगम साहिबा तो आधी रात को भी अस्पताल में। क्या करते? तुम घर पे नहीं थे? इंतजार कर लेते। एक्चुअली कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस की है मैंने हॉस्पिटल में, सोचा खुद सामने खड़े होकर मॉनिटर करती हूँ। मैंने भी सोचा कि मैं खुद आकर बेगम साहिबा को सरप्राइज दूं। खाना खाया? नहीं। बहुत काम कर लिया, चले? चलो। लेट्स गो। ऑलराइट। निगार पता क्या,
मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी मेहनत करते हुए देखा, लेकिन CMH कमांड मिलने के बाद तो दिन रात एक कर दी तुमने यार। जौहर, मैं चाहती हूँ कि फौज ने जो मुझ पे एतमाद किया ना, मैं उस पर पूरा उतरूं, ताकि ये रास्ता, ये खिड़की, ये दरवाजा जो औरतों के लिए खुला है हमेशा खुला है। You know, it's really unfortunate कि एक औरत को आदमी के बराबर आने के लिए 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। 2 गुना? 4 गुना जौहर साहब, 4 गुना। मुझे पूरा भरोसा है निगार 8 गुना भी करेगी, और जो भी चैलेंज देगी ना, वो हर चैलेंज पूरा उतरेगी। जी सर। मुझे मेरे डिप्टी ने बताया है कि कोर कमांडर के दरबार में बाकी सारे कमांडर्स आ रहे हैं और मेरे सिर्फ ट्रूप्स को बुलवाया गया है। पूछ सकती हूँ क्यों? जब सारे कमांडर्स कोर कमांडर के दरबार में आएंगे तो मैं क्यों नहीं? मैडम, आप वाहिद खातून कमांडर हैं। अगर मैं खातून हो के CMH कमांड कर सकती हूँ तो मैं दरबार में भी जाके बैठ सकती हूँ। आप मेरे औरत होने पर मेरे साथ तफरीक नहीं कर सकते। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे ट्रूप्स भी नहीं जाएंगे। मैम, कल 2 घंटे यही बहस होती रही कि आपको दरबार में बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। मैम, आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। आप प्लीज़ दरबार में आ जाएं। थैंक यू। थैंक यू। सर, कुछ पता चला? सर, जौहर, मैंने आपको मना किया था ना, इस दफा किसी को इकट्ठा मत कीजिएगा, लेकिन इस बार फिर सारे खानदान वालों को इकट्ठा कर लिया है। कौन सा खानदान? वो जो बाहर गाड़ी से निकल रहे हैं। तो ये भी नहीं पता कि प्रमोशन हुई है या नहीं। प्रमोशन कॉन्फ्रेंस हो तो रही है। हाँ, हो रही है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि मैं मेजर जनरल बन जाऊंगी। बन जाऊंगी। हेलो, थैंक यू सर। जी, मैंने कहा था ना, एक और रैंक आ गया हमारे घर। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। Because I have all the confidence in you. Try. आसिफ, आसिफ, चीफ ने मेरे और मेरी टीम को इतना अप्रिशिएट किया है इस MH विजिट पे कि कोई हद भी नहीं। तो मेरी बीवी काम भी तो इतना करती है ना, करना चाहिए ना अप्रिशिएट। और वैसे हमारे चीफ का जवाब है ग्रेट गाय। ये बात तो है, हौसला अफजाई तारीफ सबकी करते हैं,
लेकिन मुझे जो उनकी बात अच्छी लगती है ना, वो फैसला मेरिट पे करते हैं। ये कैसी अजीब खांसी हो रही है आपको? हो जाती है यार, मौसम बदल रहा है। कल एक्सरे के लिए जाएंगे हम। एमी खामोखा ओके। क्या खामखा? कल ही जाएंगे हम करवाने। अच्छा यार, तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। और क्या हुक्म? नहीं, आज के लिए बस यही। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ब्रिगेडियर अफशान है। बुलाइए। आओ आओ अफशान, बैठो बैठो। थैंक यू। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। जौहर भाई की रिपोर्ट्स लाई हूँ। सब खैरियत? एक्सरे देखा है तुमने? एक्सरे में एक मैस नजर आ रहा है। सीरियस तो नहीं है? वेल, आई थिंक हमें सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। हेलो मैम, जीएचक्यू की मीटिंग के लिए निकलना। 5 मिनट दीजिए, निकलती हूँ। अफशा, मैं मीटिंग के बाद वापस आती हूँ। जौहर को अपने साथ लेकर आऊंगी और जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो हम करेंगे। ओके, आई विल बी वेटिंग। Nigar, everything will be fine. Just don't worry. Inshallah. ये जरा यहाँ थोड़ी गोडी कर दें। यहाँ पे ये इधर, और ये देखें वाली, ये गोडी करनी है, गोडी करनी है यहाँ पे सारी, सारा वो कर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। भाई कल मैं दुबई जा रहा हूँ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए। मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा लॉन में काम खत्म करवा लूँ। कल नहीं जा रहे तुम दुबई? क्यों? कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस को साइड पर रखो। हम हॉस्पिटल जाएंगे और कुछ टेस्ट करवाएंगे। बीवी का डॉक्टर हो ना, तो इसका ये नुकसान होता है कि इंसान खांस भी नहीं सकता। एवी खामखा वहम करियो यार। ठीक है, मेरे वहम है, मेरे लिए टेस्ट करवा लें प्लीज। करवा लो। चाय पिए? नहीं। चल। निगार, तुम कितना सुन सकती हो? जितना तुम सुनाओगी सुन लूंगी। किस ऑर्गन में कैंसर है? लंग्स, किडनीज, लिवर, ब्रेन के अलावा जिस्म के हर हिस्से में 4th स्टेज का कैंसर है और बहुत एग्रेसिव है।
मुझे समझ नहीं आ रही निगार के ये न्यूज़ में कैसे ब्रेक करूं। डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर्स का यही हाल है। रिपोर्ट्स दिखाओ। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन सिर्फ चंद महीने हैं निगार, सिर्फ चंद महीने हैं भाई के पास। अफशान जौहर अकेले रहना चाहती हूँ थोड़ी देर। ओके ओके, ये मुझे दे दो। तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, जौहर के साथ टाइम गुजारो। सर अगर मैं छुट्टी लेकर घर बैठ गई तो मेरे मरीजों का नुकसान होगा, और जौहर भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीमारी की वजह से मैं घर पे बैठूं। बट थैंक यू सर। अपना ख्याल रखना निगार। माँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप रोज़ मुझसे मिलने आती हैं। भाई निगार रोज़ गाड़ी भेज देती है और फिर इसरार करती है कि मैं आऊँ, और बस तुम्हारी और निगार की मोहब्बत में मैं खिंची चली आती हूँ। पता नहीं क्यों निगार आजकल रोज़ लोगों को बुलवा बुलवा के मुझसे मिलवा रही है। आमिर मामू भी रोज़ आते हैं। अच्छा चलो, ये तो अच्छा है। ये लो बेटे, बिस्किट तो लो। अब लेना। हाँ हाँ। निगार, फोर्थ स्टेज कैंसर। इंटरनेट से चेक करा था, इलाज नहीं है इसका, और शायद चंद महीने ही मेरे पास। ये तो इंटरनेट कहता है ना जौहर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ठीक है, यही बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जितनी भी जैसी भी जिंदगी है ना, खुशी से काटते। लोग अक्सर कैंसर से नहीं, अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इनके पास तो चंद महीने भी नहीं होते। मैं चाहती हूँ अपना जाए।
हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जौहर, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं लेटूं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा यार। मुझसे बहस नहीं करोगे तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बोलो। हाँ, साथ रहूंगी, लेकिन अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है जौहर? पूरा पसीना पसीना। शाहिद, 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 शाहिद। शाहिद, तुम जौहर के साथ यहाँ बैठो, मैं बस अभी आई, थोड़ी सी रील। मैं नहीं रख रहा, खुद रखो। आपको ही रखना होगा, जरूरत है आपकी। अगर जिंदा रहना तो मैं ही रखूंगा। समझो, कुछ नहीं होगा, समझा ना मेरी जान। Ma'am, his vitals are getting unstable and saturation is getting down. We are trying our best, what we can do. क्या आप लोग सब थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? Yes, ma'am, you can. जौहर, जौहर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जौहर, तुमने वादा किया था तुम नहीं जाओगे, नहीं जा सकते।
क्या 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 वापस क्या हो गया आपको? मेरी नेम प्लेट साहब की शर्ट पे लगा दी और उनकी नेम प्लेट मेरे शर्ट पे। सॉरी मैडम। जाइए आप यहां से। देखा आपने? भाई तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि एक तो वैसे ही निगार निगार करते रहते हैं, ऊपर से उसकी नेम प्लेट लगा के भी आ गए। जौहर, नेम प्लेट वापस प्लीज। याद है, याद है। जौहर, 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 हर पल नाल छेती छेती आंदा है ओही मौला मैनू बख्श दे दो पल दी जिंदगी के रोज मेरी कब्र तो उदास जांदा है कोई। ठीक हो जाएंगे जौहर भैया, आप परेशान मत हो, डॉक्टर साहब ना ठीक हो जाएंगे। चला गया जो। क्या मतलब चला गया? हमारे साथ आए थे वो, मैं लेके आया था, कैसे चले गए? हाँ कुछ नहीं पता आपको, आप ना वैसे बोल रही हैं, हमारे साथ आए थे वो। जौहर चला गया शायद। कैसे चले गए? हाँ हमारे साथ आए थे, चले गए। आपने डॉक्टर्स की तरह चला गया। तेनू किवें समझावां, नहीं आना मैं नहीं आना,
छड्डते तकड़ा मेरी रावां सजना मैं नहीं आना मौला मैनू बख्श दे तू पलती जिंदगी के रोज मेरी कब्र तो उदास जाता है सर्जन जनरल के लिए हमने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इनमें सबसे पहले मेजर जनरल निगार जौहर, मेजर जनरल हामिद शफीक और तीसरे नंबर पर मेजर जनरल आतिफ महमूद है। लेकिन मैं जनरल शफीक को रिकमेंड करता हूँ। और सर मेरे ख्याल में जनरल आतिफ सबसे सूटेबल कैंडिडेट हैं। सर मेरा तो ये ख्याल है कि वोटिंग कर लेते हैं। How about General Nigar Johar? She is on the top of the list, and we have to stick to the merit. But sir, she is a woman. So what? सर क्योंकि इससे पहले कोई फीमेल सर्जन जनरल नहीं बनी। इससे क्या फर्क पड़ता है? कभी ना कभी कोई काम पहली बार होना होता है। So that's absolutely true. लेकिन जो कमांड एंड कंट्रोल ट्रूप्स पर एक मेल का होता है वो एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर इससे पहले वो जहां जहां कमांड करती रही है वहां उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं MH पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है। इतने बड़े इदारे की कमांड एंड कंट्रोल जिस तरह से जनरल निगार ने संभाली है वो काबिल सताइश है। और फिर कोरोना पैंडेमिक के दौरान की परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन रही है। सर एक फीमेल को सर्जन जनरल बनाना पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बड़ा और अनप्रेसिडेंटेड स्टेप होगा। क्या पाकिस्तान आर्मी पहली बार अनप्रेसिडेंटेड काम करेगी? मेरा ख्याल है कि आज हमें जेंडर के बैरियर को तोड़कर सिर्फ कॉम्पिटेंस और मेरिट की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान आर्मी का तुर्रा इम्तियाज है। इसीलिए मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए उनको हेड ऑन फेस करें और अपने आप पर तरस ना खाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो किसी और की जिंदगी में पहले पेश ना आया। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं जो किसी और पर ना गुजरी। ना ही अपनी अकम्पलिशमेंट्स को अपने दिमाग पर हावी करें, क्योंकि कोई ऐसी कामयाबी नहीं जो किसी और को ना मिले। On the 9th of March, the bed occupancy for COVID-19 patients was 200. By the 21st, we were up to. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात करना चाह रहे हैं, ऑपरेटर लाइन पे हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनरल निगार, आपको बहुत मुबारक हो ऑन बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आवर आर्मी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमेशा की तरह आपका इंतखाब मुत्तफिका तौर पर मेरिट पर हुआ है। A truly well-deserved promotion. You take over the Surgeon General of Pakistan Army. Well done and keep it up. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूं और फौज की रिवायत को पूरी करूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Officers, the First Lady Surgeon General of Pakistan. हम आम डॉक्टर्स नहीं, हम यूनिफॉर्म पहने डॉक्टर्स हैं।
हमसे कौम को बहुत सारी उम्मीद है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। – 1981 में जब मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में आई थी तो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट थी, एक आम सी लड़की थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में इतने चैलेंजेस आएंगे और इतनी अकम्पलिशमेंट्स आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आलिया। खूब पढ़ाना है इसे। इंशाल्लाह मैम। अब्बू मैं भी जर्नल बनूंगी। इंशाल्लाह। मैम, वेलकम टू सर इंजीनियर हाउस। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बात याद रखिए, सर झुका के काम करना एक डॉक्टर का फर्ज है और अपना परचम सर बुलंद रखना एक फौजी का। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कब्र तो मिट्टी ले जांदा है कोई, हर सांस हर पल नाल छेती छेती आंदा है जी लैवी सज्जन प्यारे, वादा मेरा कदी ना बुलावी, सच्चा प्यार